Welcome to Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about DNA replication. Students, what is the structures of DNA? ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। किस तरह से न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनाते हैं और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होता है। और डीएनए की एक और जो प्रॉपर्टी होती है, जो सबसे उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, एक और नहीं सबसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी उसको हम कह सकते हैं, वो होता है क्या? डीएनए रिप्लिकेशन। मीन्स डीएनए रिप्लिकेट इटसेल्फ। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्लिकेशन? कि डीएनए की यह प्रॉपर्टी है कि वो अपने जैसे ही स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर सकता है, अपने जैसे स्ट्रैंड बना सकता है। जैसे डबल स्ट्रैंड में है तो हर एक स्ट्रैंड के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, उसका स्पेसिफिक फीचर्स होता है कि अपने ही जैसे एक नया स्ट्रैंड फॉर्म कर सकता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डीएनए रिप्लिकेशन। क्योंकि यह रिप्लिकेशन की प्रॉपर्टी डीएनए में पाई जाती है, सो डीएनए इज नोन एज द जेनेटिक मटेरियल, इसलिए इसको जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में रखा गया था। सबसे पहले डीएनए रिप्लिकेशन का डिस्कवर्ड किया था वाटसन एंड क्रिक ने 1953। प्रपोज ए स्कीम ऑफ दैट द डीएनए रिप्लिकेशन वाज सेमी कंजर्वेटिव। सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक ने बताया था इस चीज़ को कि डीएनए का जो रिप्लिकेशन है वह सेमी कंजर्वेटिव होता है। यहाँ वर्ड आता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब यह होता है कि सेमी मीन्स होता है ये हाफ, कंजर्व मीन्स प्रिजर्व, प्रिजर्व कह सकते हैं हम। मीन्स जब डीएनए रिप्लिकेट करता है, मीन्स अपने ही जैसे जब कॉपी करता है, उसका एक स्ट्रैंड अपने ही जैसे स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है, रिप्लिकेट करके न्यू डीएनए बनाता है, तो वह सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस से आता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ही होता है कि एक जो स्ट्रैंड होती है वह पेरेंटल स्ट्रैंड होती है। जैसे इसमें ब्लू कलर से जो शो किया है वह इसकी पेरेंटल स्ट्रैंड है, लेकिन जो न्यूली जो फॉर्म हुआ है एक अलग कलर से, ऑरेंज कलर से, जो रेड कलर से ये जो शो हो रहा है वह क्या है? इसका न्यूली फॉर्म्ड है। यानी सेमी कंजर्वेटिव का सेंस क्या हुआ कि कुछ एक स्ट्रैंड उसका ओल्ड होता है, मीन्स पेरेंटल होता है, और एक जो है न्यूली सिंथेसाइज होता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं कि हम सेमी कंजर्वेटिव। और सेमी कंजर्वेटिव से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी है जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस बाय सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द स्कीम ऑफ द टू पेरेंटल स्ट्रैंड। जो दोनों पेरेंटल जो स्ट्रैंड होती है वो क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, और दोनों ही स्ट्रैंड, बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर सिंथेसाइज ए कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिप्लिकेशन ईच डीएनए हैड द वन पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन न्यूली सिंथेसाइज। अभी जस्ट बताएं इस चीज़ को कि हर एक स्ट्रैंड के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने जैसे न्यू बना सकता है। ठीक है। अब अभी जस्ट बताया रिप्लिकेशन, उसी का फिर से डिफिनीशन है कि रिप्लिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच डीएनए इज कॉपीड। और वाटसन एंड क्रिक ने इसको प्रपोज किया था, रियलाइज दैट द सिंगल स्ट्रैंड कैन सर्व एज ए टेम्पलेट और पैटर्न ऑफ ए न्यू फॉर न्यू स्ट्रैंड। रिप्लिकेशन इज श्योर दैट एवरी सेल हैज ए कंप्लीट सेट ऑफ आइडेंटिकल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जितने भी नए बनेंगे उसमें पूरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पेरेंट का ही होगा, न्यूली सिंथेसाइज भी जो करेगा। एंड डीएनए इज डिवाइडेड इन द 46 क्रोमोसोम्स दैट आर रिप्लिकेटेड ड्यूरिंग द यस फेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल का जो यस फेज होता है उसी में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। न्यूली फॉर्म में तो यस फेज को हम, यस उसका नेम ही आया है सिंथेसाइज फेज, जो हम फर्स्ट ईयर में 11th के क्लास में पढ़ चुके हैं, सेल डिवीजन। यहाँ में डीएनए का रिप्लिकेशन है। डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है जब सेल डिवाइड करता है, डिवीजन। उसका जो सेल साइकिल का जो यस फेज है, यस फेज होता है, जी फेज होता है, जी1 फेज होता है, जी2 फेज होता है। उसके जो सेल साइकिल के जो डिफरेंट फेजेज होते हैं उसमें जो यस फेज होता है उसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है, रिप्लिकेट करता है। प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, इसमें आते हैं कि डीएनए रिप्लिकेशन कर रहा है, अपने जैसे न्यू स्ट्रैंड बना रहा है, कॉपी कर रहा है। डीएनए की प्रॉपर्टी होती है, इसी बेस पर इसको जेनेटिक मटेरियल भी कहा गया है कि डीएनए अपने जैसे कॉपी कर सकता है। तो फिर उसका प्रोसेस क्या है, कैसे वो कॉपी करता है? रिप्लिकेशन का प्रोसेस जो है 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। 3 स्टेप्स है। इनिशिएशन का सेंस होता है इनिशिएट होना। इसके इनिशिएशन के लिए डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, जिसके बारे में हम इसी टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। इनिशिएशन, रिप्लिकेशन बिगिंस एट द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। डीएनए का एक पार्टिकुलर सीक्वेंस होता है, पार्टिकुलर साइट होता है जहाँ पर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है, वहाँ से वह रिप्लिकेट करता है।
इलांगेशन का मतलब एक पार्टिकुलर पॉइंट से जब रिप्लिकेट करना शुरू करा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। कई तरह के एंजाइम्स होते हैं, इसमें मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है, आइसोमेरेजेज एंजाइम भी है, लाइगेजेज एंजाइम भी है, कई तरह के एंजाइम्स होते हैं, हेलिकेज एंजाइम्स होते हैं, टोपो आइसोमेरेजेज एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। वह वर्क करते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन पर और वहाँ से स्टैंड क्या होती है, ओपन होती है। आगे हम पढ़ेंगे अभी। इलांगेशन इलांगेट करता है न्यू स्टैंड डीएनए आर सिंथेसाइज बाय द डीएनए पॉलीमरेज। यही मेन एंजाइम्स होता है डीएनए पॉलीमरेज विच हेल्प इन द इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। और फिर लास्ट होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि जैसे ही न्यू स्टैंड बन जाती है तो फिर वह वहाँ से ब्रेक कर जाती है, ब्रेक करके फिर नई स्टैंड बनना शुरू करता है, इसको कहते हैं टर्मिनेशन। रिप्लिकेशन इज टर्मिनेटेड डिफरेंशियली इन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। तो डिफरेंट होता है, मतलब प्रोकैरियोट में अलग तरह का टर्मिनेशन का प्रोसेस है और यूकैरियोट में अलग तरह का है। आगे हम अभी जस्ट पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन का प्रोसेस क्या है? डीएनए रिप्लिकेशन बिगिन अभी जस्ट बताया एज ए यूनिक एंड फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। जैसे डीएनए के टेम्पलेट से 5x3 इसके स्ट्रक्चर में हम पढ़ चुके हैं, और यह दूसरा उसका ठीक एंटी पैरेलल होता है, उसका जो इंड्स होता है 3x5 इंड्स होता है। जब डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पर एंजाइम का नेम भी दिया है डीएनए पॉलीमरेजेज। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर अटैच होता है सबसे पहले, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जिसे कहते हैं रिप्लिकेशन फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है। ठीक है, दो स्टैंड बनती है, एक स्टैंड को कहते हैं हम लीडिंग स्टैंड और एक होता है क्या, लैगिंग स्टैंड। इसको कॉन्टिन्यूस भी कहते हैं और इसको डिसकॉन्टिन्यूस भी कहते हैं। कई जगह नेम आता है इसका कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस, बुक में भी दिया होगा। तो लीडिंग स्टैंड का मतलब देखो यहाँ पर कोई गैप नहीं है, मीन्स ये कॉन्टिन्यूस हो रहा है, और एक होता है डिसकॉन्टिन्यूस, और यहाँ पर बीच में गैप भी बनते हैं। इस गैप को भी हम एक अलग फ्रेगमेंट के नाम से जानते हैं, जिसका एक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ओकाजाकी साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवर किया था, अभी नेम भी आएगा इसमें, तो पहले इसके बारे में बता देते हैं। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट मतलब एक कॉन्टिन्यूस होता है और एक क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस, और नई डीएनए की स्टैंड यहाँ से बननी शुरू होती है। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स आर सेपरेटेड बाय एन एंजाइम डीएनए हेलिकेज, एंड दिस इज कॉल्ड, सबसे पहले एंजाइम जो आता है इसके साथ अटैच होता है वो होता है डीएनए हेलिकेज, और इस प्रोसेस को कहते हैं कि हम अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग का मतलब ओपन हो जाना। आप डबल स्टैंड डीएनए की जो डबल स्टैंड है वो क्या हो गई, ओपन हो जाती है। द सेपरेटेड स्टैंड टेंड टू रिवाइंड एंड देयरफॉर दीज आर स्टेबलाइज्ड बाय द प्रोटीन्स। सेपरेट होने के बाद से फिर से रिवाइंड करती है, और यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उसे कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इस नेम से क्लियर है, SSBP मीन्स क्या, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन विच बाइंड टू द सेपरेटेड स्ट्रैंड। मतलब एक तरह से सेपरेट होती है फिर बाइंड करती है, सेपरेट होती है फिर बाइंड करती है, यह प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यूस। अनवाइंडिंग ऑफ द डबल स्ट्रैंड डीएनए फॉर्म ए वाई शेप्ड, ये जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है, कॉन्फ़िगरेशन इन द डीएनए डुप्लेक्स विच इज़ कॉल्ड रिप्लिकेशन फॉर्म। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया। इनिशिएशन में जब एंजाइम उसके साथ अटैच होते हैं तो यह क्या हो जाता है, अनवाइंड कर जाता है, ओपन हो जाता है, और वहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो ये हो गया क्या, इनिशिएशन, इनिशिएट होना। अब आते हैं इलांगेशन। इलांगेशन में क्या है, एन एंजाइम कॉल्ड प्राइमरीज। देखो पूरे डीएनए रिप्लिकेशन के प्रोसेस में एंजाइम का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनिशिएट द रिप्लिकेशन ऑफ द स्ट्रैंड ओरिएंटेड इन द 3x5 इंच डायरेक्शन। ठीक है, 3x5 इंच डायरेक्शन में इसका इलांगेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर रिप्लिकेशन एक फॉर्क बनी है, एक और इसके साथ दे दिए, ओकाजाकी फ्रेगमेंट के बारे में बताया ही है। मीन्स रिप्लिकेशन ऑफ द स्ट्रैंड ओरिएंटेड इन द 3x5 इंच डायरेक्शन, एंड दिस जनरेट्स द 10 to 60 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग प्राइमर्स। ठीक है, प्राइमर्स आर एन रिप्लिकेटेड इन 5x3 in डायरेक्शन। द फ्री 3 इंड्स ऑफ दिस आरएनए प्राइमर्स, एक प्राइमर्स का फॉर्मेशन भी होता है वहाँ पर, आरएनए प्राइमर्स। प्राइमर का काम ये होता है कि जैसे जैसे चेन आगे बढ़ती है उसको इलांगेट करता है, प्रोवाइड द इनिशिएशन। प्राइमर का काम ही यही है कि वह चेन को क्या करना, इलांगेट करना। इनिशिएशन पॉइंट ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज फॉर द सीक्वेंशियल एडिशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए पॉलीमरेज प्रोग्रेसिवली ऐड टू द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स टू द फ्री ends of the 3 ends of the growing polynucleotide chain, so that the replication of the 3 to 5 end, 3 into 5 ends, yeah,
अब ये 3 इंटू 5 इंच हो गया। अगर यहाँ से देखेंगे तो 3 इंटू 5 इंच, अगर यहाँ से देखेंगे तो 3 इंटू 5 इंच, या इधर से देखेंगे तो 3 इंटू 5 टू 3 अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, 3 to 5 इन डायरेक्शन ऑफ द DNA मॉलिक्यूल्स इज कंटिन्यूअस। जो 3 इंटू 5 इंच होता है, यहाँ दिखाया भी है 3 to 5, यह कंटिन्यूअस पहले वाले बताया। इसको देखो यहाँ पर लीडिंग स्टैंड भी कहते हैं, लीडिंग टेम्पलेट भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या है 5 to 3 इन डायरेक्शन, तो 5 इंटू 3 डायरेक्शन लैगिंग स्टैंड है, इसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनता है। और यह स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है इसे कहते हैं क्या, रिप्लिकेशन। हमें इसी चीज़ को समझना है कि जो रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो रिप्लिकेशन के थ्रू नई स्टैंड कैसे बनती है। तो पहले क्या रिप्लिकेशन फॉर्म बनता है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एंजाइम DNA पॉलीमरेज, और भी अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं। द रिप्लिकेशन ऑफ 3 to 5 स्टैंड इज कंटिन्यूअस एंड इट इज कॉल्ड लीडिंग स्टैंड, बता चुके हैं ऑलरेडी। वाइल द रिप्लिकेशन ऑफ सेकेंड स्टैंड जो 5 to 3 इन डायरेक्शन में है, 5 to 3, वो देखो यहाँ पर एक और चीज़ से दिखा दिए हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस से हम समझ सकते हैं पूरी तरह से। कंटिन्यूअस या लैगिंग स्टैंड हो गया, यह बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है रिप्लिकेशन फॉर्क। 3 मार्क में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, यह जो डायग्राम है। ठीक है, तो 5 to 3 और 3 to 5, तो 3 इंटू 5 इंच जो होता है वह कंटिन्यूअस होता है, और 5 to 3 इंच जो होता है वह क्या है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो जो डिसकंटिन्यूअस होता है उसको लैगिंग स्टैंड कहते हैं, जो कंटिन्यूअस होता है उसे लीडिंग स्टैंड कहते हैं। रिप्लिकेशन ऑफ लैगिंग स्टैंड जनरेट द स्मॉल पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स फ्रेगमेंट्स, जस्ट बता चुके हैं इसके बारे में, उसको कहते हैं क्या हम, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर अभी बताए थे इसके पहले कि वो नेम आएगा ओकाजाकी, वो फर्स्ट आइडेंटिफाई देम। सबसे पहले ओकाजाकी साइंटिस्ट ने इसको आइडेंटिफाई किया था, अपने नेम पर इसका नेम रख दिया। चूँकि देखो यहाँ पर गैप है, गैप आगे चल करके फिलअप हो जाता है, उसके लिए एक अलग एंजाइम्स होता है। अभी हम इसमें आगे बताएंगे कौन से एंजाइम्स होते हैं, लाइगेजेज एंजाइम होते हैं। लाइगेजेज एंजाइम क्या करते हैं, जो बीच में गैप बनता जाता है, जितने गैप बनते हैं या जितने भी छोटे छोटे जो स्टैंड ये बन रहे हैं, सब ये 3 to 5, 3 to 5, 3 to 5 होता है। लेकिन फिर इसकी जब प्रूफ रीडिंग होती है, फिर ये गैप बीच का फिलअप होता जाता है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एंजाइम लाइगेजेज। ठीक है, तो लाइगेज एंजाइम इसको आगे दिया भी है, दीज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर देन ज्वाइन टुगेदर बाय एंजाइम कॉल्ड लाइगेज। हमें एंजाइम्स के नेम याद रखने बहुत जरूरी होते हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो 3 स्टेप्स आया, इनिशिएशन, इलांगेशन, और लास्ट स्टेप आता है क्या, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि जिसमें वो टर्मिनेट्स हो गया, जो स्टैंड बनी वो टर्मिनेट्स होकर के न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन कर लिया यहाँ पर। ठीक है, इसी को इस तरह से दिखाया गया है। और साथ साथ कई एंजाइम जैसे DNA पॉलीमरेज कई तरह के होते हैं, DNA पॉलीमरेज सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, हेलिकेजेज एंजाइम्स है यहाँ। ठीक है, यहाँ DNA पॉलीमरेज फर्स्ट है, यहाँ DNA लाइगेजेज एंजाइम्स है। यहाँ पर जैसे अब गैप है, ये गैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ 5 to 3 है, 5 to 3 है, यहाँ 5 to 3 है। लेकिन आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गैप क्या, जैसे एंजाइम यहाँ पर लाइगेज आया तो गैप क्या होता गया, फिलअप होता गया। पहले यहाँ से चेन ओपन हुई है, एक अलग स्टैंड चली गई इधर, एक स्टैंड इधर आ गई। पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं चेन को ओपन करने में, ओपन होती गई, नई स्टैंड बनती गई इसी के साथ। जैसे नई स्टैंड कैसे बनती है, जैसे ATCG का जो कॉम्बिनेशन है उसी के सीक्वेंस में बनता है। ATCG एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। तो अगर एक साइड में एडेनिन है तो दूसरे साइड में जो न्यू स्टैंड जो यहाँ पर जो फॉर्म होगी तो उसमें जो नाइट्रोजनस बेस होगा वो थाइमिन होगा। मतलब सीक्वेंस एकदम करेक्ट रहता है। अगर सीक्वेंस में किसी तरह का कोई चेंजिंग आता है इट कॉजेज द म्यूटेशन, या जब DNA जब कंप्लीट जब फॉर्म होता है तो वहाँ पर उसकी प्रूफ रीडिंग होती है। जब DNA लाइगेज इसको ज्वाइन करता है तो प्रूफ रीडिंग का मतलब ही होता है, हम आगे पढ़ेंगे जब हम ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे टॉपिक में। प्रूफ रीडिंग जब वो करता है तो जहाँ कहीं इस तरह का कोई अगर नाइट्रोजनस बेस कोई रॉन्ग टाइप का अगर अटैच हो गया तो वहाँ से वो तुरंत क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और उसके जगह पर राइट टाइप के जो है नाइट्रोजनस बेस आकर के ज्वाइंट हो जाते हैं। इसलिए ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, तो टर्मिनेशन का बता ही दिए ऑलरेडी कि टर्मिनेशन ऑफ DNA रिप्लिकेशन अकर्स व्हेन द 2 रिप्लिकेशन फॉर्क्स मीट ऑन द सेम स्टेज ऑफ द DNA। रिप्लिकेशन फॉर्क देखो इधर से बना है, इधर से बना है, दोनों फिर ज्वाइन कर गए, एक नई स्टैंड यहाँ पर भी बन गई, एक नई स्टैंड इस पर भी बन गई, यानी DNA की एक नई स्टैंड बन करके कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, फॉर्क कन्वर्ज अंटिल ऑल इंटरवेनिंग DNA इज अनवाइंड एनी रिमेनिंग गैप्स। अभी बताया जस्ट, अगर किस तरह का गैप है, फिल्डेड है, तो अब फिर से क्या होता जाता है, गैप फिल्डेड होता है, फिर लाइगेटेड होता है,
विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम लाइगेज। ठीक है, अगर कोई इसमें अगर कोई डिफरेंस अगर आता है तो इट कॉजेज द म्यूटेशन। अब जो हम पहले बताए थे कि इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं क्या, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स। तो एंजाइम में सबसे पहले आते हैं वेरियस एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड एज ए कैटलिस्ट ड्यूरिंग द डीएनए रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन के लिए डिफरेंट टाइप्स के सबसे जो मेन जो एंजाइम्स होता है वो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर दिखा है, और इसका काम ही होता है अनवाइंड कर देना। इट कैटलाइजेज द पॉलीमराइजेशन, सबसे मेन वर्क होता है इसका पॉलीमराइजेशन का। पॉलीमराइजेशन शुरू में बताए थे, डीएनए के स्ट्रक्चर में बताए थे कि कंबाइनिंग ऑफ द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मिंग लार्जर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो यह हेल्प करता है किसमें, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द डीएनए टेम्पलेट्स एट ए फास्ट रेट, काफ़ी फास्ट रेट के साथ। यानी यह एंजाइम का रोल ही ऐसा होता है, वह कैटलिस्ट का काम करता है। प्रोसेस कोई हो रहा है, एंजाइम उसके साथ मिक्स हो गया तो प्रोसेस और क्या हो गया, फास्ट हो गया। ये इसका रोल होता है। जैसे एवरेज रेट दिया है इसका पॉलीमराइजेशन का। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कंबाइनिंग ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल। जैसे डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, और उसमें है क्या, नाइट्रोजनस बेस है और शुगर फास्फेट का बैकबोन है। तो शुगर है, फास्फेट है, नाइट्रोजनस बेस है, तो आखिरकार तीनों जब कंबाइन करेंगे तब ना एक न्यूक्लियोटाइड की चेन बनेगी। इस तरह से कई न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। तो इस इसी प्रोसेस का क्या कहेंगे हम, पॉलीमराइजेशन। और इसमें हेल्प करता है कौन, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस। अब जैसे यहाँ पर एक दिया है कि इट कंप्लीट्स प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ इशर्सिया कोलाई विद इन द 38 मिनट्स विच हैज ओनली 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर। यहाँ पर 10⁻6 बेस पेयर होते हैं। वेयर एज फॉर द ह्यूमन जीनोम की अगर करते हैं तो ह्यूमन जीनोम में क्या है, डिप्लॉयड में होता है कंटेंट द 6.6 × 10⁻9, यहाँ पर दिया नहीं है, 10⁻9 बेस पेयर। एंड इट आल्सो हैज़ टू कैटलाइज द रिएक्शन विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एज एनी मिस्टेक्स ड्यूरिंग द रिप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू द म्यूटेशन। अगर कोई इसमें अगर कोई कमी आती है रिप्लिकेशन के प्रोसेस में तो इट काजेज द म्यूटेशन, और वही म्यूटेशन से डिफरेंट तरह की चेंजिंग जो अगले जनरेशन में दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो मेन एंजाइम क्या हो गया, डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए पॉलीमरेज। अब आते हैं हेलिकेज एंजाइम। इसका काम क्या है, इट अनवाइंड्स द डीएनए स्ट्रैंड टू फॉर्म द रिप्लिकेशन फॉर्क। अभी हम शुरू में पढ़ेंगे जब तक रिप्लिकेशन फॉर्क नहीं बनेगा तब तक डीएनए जो अपने कॉपी नहीं कर सकता, अपने जैसे नया स्ट्रैंड नहीं बना सकता। तो सबसे पहले उसका अनवाइंड होना, ठीक है, मीन्स अनजिपिंग करता है। जैसे ऐसे स्ट्रैंड है, डबल हेलिक्सल फॉर्म में है, जैसे एंजाइम में हेलिकेज उसके साथ अटैच हुआ तो दोनों जो है चेन क्या हो गई, ओपन हो गई। यहाँ पर दिखाया भी है, यहाँ पर डीएनए हेलिकेज एन एंजाइम दैट अनवाइंड द डबल हेलिक्स बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस। ठीक है, उसके बाद से डीएनए लाइगेज। लाइगेज के बारे में बताएं, ज्वाइंस द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स विच आर फॉर्म ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, डुअल पर्पज ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट, ये भी एक है, यह एक्ट करता है सबस्ट्रैक्ट बिकॉज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइन टू द फॉर्म डीएनए एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एज पॉलीमराइजेशन एनर्जेटिकली वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, द टू टर्मिनल फॉस्फेट्स इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट आर हाई एनर्जी फॉस्फेट एज इन एटीपी। तो ये वो रोल हो गया। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड भी सिंथेसाइज करता है डीएनए को, फर्स्ट है रिप्लिकेट करता है, डीएनए प्राइमर्स बनाता है। अभी बताएं प्राइमर का रोल क्या होता है, इलांगेट द चेन विद द डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट्स। डीएनए लाइगेज का वर्क बताएं कि यह क्या करता है, जैसे अनजिपिंग हो जाती है तो फिर उसको बाद में चल करके जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होता है उसके थ्रू फिर उसको बाइंड करता है। ठीक है, यानी दिया है कि कैटलाइजिंग द फॉर्मेशन ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। जब तक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक जो है जितने भी स्ट्रैंड के साथ जो है बैकबोन्स हैं, बैकबोन में शुगर फास्फेट का जो लिंकेज है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।